अडानी ग्रीन एनर्जी का शेयर अपने एक ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है और फिलहाल ये अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 50% डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है। अगर ये अपने ऑल टाइम हाई को यहाँ से दोबारा टच करता है तो इसमें करीब 97% का रिटर्न देखने को मिलेगा। तो क्या ये अपने ऑल टाइम हाई को दोबारा टच करेगा? कैसी ये कंपनी है? अगर आपने इस स्टॉक को बाई किया हुआ है या फिर आप बाई करने की सोच रहे थे तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम फंडामेंटली भी बात करेंगे और टेक्निकली भी बात करेंगे, एनालिसिस करेंगे इस स्टॉक का। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर हमारे चैनल पे मिलते रहती है। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों कि ये कंपनी करती क्या है। अडानी ग्रीन एनर्जी भारत की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनियों में से एक है। ये कंपनी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइब्रिड पावर प्लांट का निर्माण करती है और उनका संचालन करती है। और ये कंपनी जितना बिजली उत्पादन करती है उसे राज्य और केंद्र सरकार की एजेंसियों को बेचती है। अभी हाल ही में कंपनी ने गुजरात के खावड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाने की घोषणा की है और ये बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर भी काम कर रही है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 50 गीगावाट की नवीनीकरण ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। फिलहाल तो दोस्तों हमने जान लिया कि कंपनी करती क्या है, लेकिन अब हम जानेंगे कि कंपनी के फंडामेंटल कितने मजबूत हैं। कंपनी का मार्केट कैप 2,47,407 करोड़ है। करंट प्राइस 1,502, 52 वीक हाई 1,562 और 52 वीक लो 765 है। स्टॉक का पी 135 चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का पी 24.4 है। स्टॉक काफी ज्यादा ओवर वैल्यूएशन पे चल रहा है। फिलहाल बुक वैल्यू 121 है, अपने बुक वैल्यू से भी काफी ज्यादा ऊपर ट्रेड कर रहा है। डिविडेंड अभी फिलहाल ये नहीं देती है। आरओसी इसका 7.39% और आरओई इसका 11.4% है, ये भी काफी नीचे है। सेल्स इसकी 12,928 करोड़ की है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1,831 करोड़ का। लेकिन सबसे खराब बात जो है, कंपनी के ऊपर कर्जा अभी बहुत ज्यादा है, 1,03,545 करोड़ का। इसमें अच्छी बात यह है कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 62.4% की है, सेल्स ग्रोथ 15.3% की और प्रॉफिट ग्रोथ 10% की है। ईवी बिट्टा भी इसका काफी ज्यादा ऊपर चल रहा है, 28.8। पैग रेशियो भी इसका काफी ऊपर है, 7.79 और ईपीएस इसका 10 रुपए का है। डेट टू इक्विटी भी इसका 5.19 है, क्योंकि कर्जा कंपनी के ऊपर काफी ज्यादा है। सेल्स की अगर बात करूं दोस्तों तो सेल्स कंपनी की लगातार बढ़ रही है। 2026 में कंपनी की सेल्स 12,928 करोड़ की रही, लेकिन सेल्स की तरह नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ नहीं रहा है। इसमें उतार चढ़ाव अक्सर देखे गए हैं। 2022 में नेट प्रॉफिट 489 करोड़ का था, 2023 में 973 करोड़ का, 2024 में 1260 करोड़ का, 2025 में 2001 करोड़ का और 2026 में 1987 करोड़ का। कंपनी के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ रहा है। 2016 से लेकर 2026 तक कंपनी के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ा है और मार्च 2026 तक कंपनी के ऊपर 1,03,545 करोड़ का कर्जा है। एक खराब बात यह भी है कि कंपनी के पास अभी कोई भी नेट कैश फ्लो नहीं पड़ा है। और एक खराब बात यह भी है कि कंपनी के डेप्टर डेज भी बढ़ रहे हैं। मार्च 2025 में जो 50 दिन थे, मार्च 2026 में वो 60 दिन हो गए। सो ऑल ओवर दोस्तों कंपनी के फंडामेंटल की अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो फंडामेंटली है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। फिलहाल कंपनी हाई प्रॉफिट हाई ग्रोथ वाली है। अगर कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी ज्यादा मजबूत नहीं लेकर आती है तो इसमें और ज्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर आप लोगों का विजन दोस्तों आज से 5, 10, 15 सालों के लिए है, 2035-40 तक, तो आप इस वाले स्टॉक पे अपनी एंट्री बना सकते हो, पार्शियली एंट्री बना सकते हो। और जब जब इसमें आपको एक डिप मिलता है तो आप उसमें अपना एवरेजिंग कर सकते हो। ये एक अच्छी स्ट्रेटेजी आपके लिए होगी। फिलहाल अब हम बात करते हैं दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस की और जानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या बोलती है, क्या इसमें अभी हमने अपनी एंट्री बनानी चाहिए या फिर नहीं। तो आप देख सकते हैं फिलहाल दोस्तों मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे चार्ट को रखा हुआ है, वो इस वजह से क्योंकि अभी थोड़ा हमारा विजन थोड़ा लंबे समय के लिए है। कम समय के लिए अगर आप लगाते हो इसमें अपना पैसा तो हो सकता है काफी लंबे समय के लिए आप फंस जाओ। 430 रुपए का जो रेंज है इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। फिलहाल जो स्टॉक का प्राइस है मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिख रहा होगा, एक ट्रेंड लाइन को फॉलो किए जा रहे हैं। अगर स्टॉक अपने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है तो इसके बाद काफी अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल 1500 की रेंज इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। अगर ये अपने इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो इसके बाद 1800, 1850 और 1900 तक का प्राइस इसका एक अच्छा रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। डे टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करूं तो देखने को मिलेगा आपको हाल ही में अभी एक स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट दिया, जिसके बाद काफी अच्छा इसमें एक स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिली। लेकिन अभी फिलहाल स्टॉक फिर से साइडवेज हो चुका है और अगर ये अपने 1500 रुपए के रेंज को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है तो इसमें थोड़ा सा फिर डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जिसके बाद प्राइस के 1200 रुपए के रेंज पे आने की संभावना बनी है। तो अगर दोस्तों ये स्टॉक आपको 430 रुपए के रेंज पे, 450, 400 के रेंज पे मिलता है तो इसमें आप अपनी एंट्री बना सकते हो। यहाँ पर इसका एक मेजर सपोर्ट है। लेकिन अगर आपका विजन काफी लंबे समय के लिए 10, 15, 20 सालों के लिए, तो आप इसमें अपनी एंट्री बना सकते हो अभी भी, ताकि जब जब ये अपने सपोर्ट लेवल पे आए तो आप इसको अपना एवरेज कर सको। लेकिन फिलहाल दोस्तों कम समय के लिए इस स्टॉक में एंट्री बनाना मुझे वर्थ इट नहीं लग रहा है। वैसे क्या आप लोगों ने इस स्टॉक को बाई किया हुआ है? कमेंट में बताना।
और अगर आप बाय करने की सोच रहे थे तो मुझे लगता है कि आपको समझ में भी आ गया होगा कि आपने इसे बाय करना चाहिए या फिर नहीं। लेकिन अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, नमस्कार।